जिला रेवाड़ी हरियाणा के भूतपूर्व सैनिकों को जंतर मंतर से बड़ा संदेश। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी लाइव जंतर मंतर से। सबसे पहले तो रेवाड़ी क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों को प्रणाम साधुवाद। सैनिक भाइयों, सभी को मालूम है कि देश भर में एक रेवाड़ी जिला ऐसा है जिसके अंदर भूतपूर्व सैनिकों की संख्या लाखों में, बड़े बड़े मेडलधारी हैं। राम राम सर, क्या हाल चाल है? देश की रक्षा करते हुए बहुत सैनिकों ने शहादत दी है। देश रक्षा करते हुए बहुत सैनिक दिव्यांग हुए हैं। मैं सभी रेवाड़ी क्षेत्र के मेरे पिता तुल्य व्यक्तियों को प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं। सभी को मालूम कि 20 फरवरी से जंतर मंतर के ऊपर धरना चल रहा है जवानों की जायज़ मांगों के लिए सांकेतिक संविधान के दायरे में। और इस धरने में रेवाड़ी क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हर एक कॉल उन्होंने कामयाब की है 6 महीने में, और लाखों की संख्या में रेवाड़ी की सड़कों पर उतरे हैं भूतपूर्व सैनिक अपनी जायज़ मांगों के लिए। चाहे वो कलेक्टर के मार्फत मांग पत्र की बात हो, चाहे सांसद के मार्फत अपनी मांगों की बात हो, या भूख हड़ताल की बात हो, या हर संडे को पार्कों के अंदर मीटिंग करने की बात हो। भूतपूर्व सैनिकों का जोश जज्बा जो देखने को मिला वो रेवाड़ी क्षेत्र में अपरंपार मिला। सैनिक भाइयों, 20 फरवरी के धरने के बाद में रेवाड़ी में कुछ जो चौधर के भूखे होते हैं 4-5 व्यक्ति, वो खड़े हुए जिन्होंने माइक का शौक़ है, मंच पे बैठने का शौक़ है, और वहाँ पर वो जवानों को बरगला रहे। उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है हमारे को। क्यों सावधान रहने की ज़रूरत है? क्योंकि 6 महीने से पहले मैंने उन व्यक्तियों का कहीं नाम नहीं सुना कि वो व्यक्ति हैं को, पर जिस तरह का वो ठिठेरापन कर रहे हैं और जो सैनिकों की जायज़ मांगों के लिए जो संख्या बल रेवाड़ी से उठा है, उसको कहीं ना कहीं वो उसके अंदर उसको तोड़ फोड़ करने में लगे हुए कि वो एकता ना रहे भूतपूर्व सैनिकों। सैनिक भाइयों, आपके क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं सार्जेंट अशोक यादव जी। आप लोग उसको नहीं जानते होंगे, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज उनको पूरा देश भी जानता है। और देश इसलिए नहीं जानता कि उनके अंदर कोई बड़े गुण हैं। देश इसलिए जानता है उनको कि उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के 28 लाख सैनिकों को मान और सम्मान दिलाने का काम किया। आप लोगों को नहीं मालूम हो तो 2015 से पहले ECHH पोल क्लिनिक में, जहां अलग अलग रैंक की पटियाल लगती थी, OPD होती थी, यही सार्जेंट अशोक यादव जी ने दिल्ली हाई कोर्ट से आदेश पास करवाया कि ECHH के अंदर कोई पट्टी नहीं लगेगी। जो व्यक्ति बीमार है वो पहले आएगा। हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान दिलाया, हमारी बुजुर्ग माता बहनों को मान सम्मान दिलाया, और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 70 साल की बुजुर्ग महिला और 74 साल का बुजुर्ग पहले लाइन में आएगा। उसके बाद में आप लोगों को मालूम हो कि 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन की टेबल निकली, तो उसके ऊपर एक 1 मैन सदस्य की एक कमेटी भी गठित की गई थी। उस कमेटी को पूरे देश का चक्कर लगवाने वाले सार्जेंट अशोक यादव जी ही है, जो दिल्ली हाई कोर्ट से आदेश दिया, और वो जगह जगह जाके उन्होंने जवानों का पक्ष सुना। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को आरक्षण नहीं मिलता था। उन्होंने इस चीज़ को न्यायालय में गए और पूरे देश के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को 5% कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर मिला। उसके बाद में पैरा का जो 10 साल की सर्विस वाले हैं उनको पेंशन दिलाने का काम किया। ऐसी बहुत सारे जजमेंट वो लेके आए जो पूरे देश के सैनिकों के मान और सम्मान को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। आज उन्हीं को पीछे धकेलने के लिए
जो 5-10 व्यक्ति उठे हैं रेवाड़ी के अंदर, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सार्जेंट अशोक यादव जी बड़े ही मधुर और बहुत ही शरीफ व्यक्ति है। उनकी भाषा शैली भी आप लोगों ने देखी होंगी, कितनी मिठास उनमें। वो मान और सम्मान देना जानते हैं। जहां बुजुर्ग बैठे होंगे उनको पानी चाय पिलाना जानते हैं। आप लोगों ने कभी उनके अंदर प्रधान या जो कहते कि चौधराहट, वो कभी उनके अंदर नहीं दिखी होगी। एक तरह से वो बिल्कुल सज्जन व्यक्ति हैं, कम बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं और कानूनों का ज्ञान रखते हैं। आप लोग जानते होंगे कि मिलिट्री सर्विस पे का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। ये भी सार्जेंट अशोक यादव और इनकी कमेटी चलाए हुए, और ये बड़े गर्व की बात है 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, और रेवाड़ी क्षेत्र के साथ साथ में पूरे हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है कि मिलिट्री सर्विस पे का केस हमारे हरियाणा का एक सार्जेंट, हमारा भाई, हमारा बड़ा, और वो भी रेवाड़ी क्षेत्र के लिए तो और गर्व की बात है। तो अशोक यादव जी का साथ दीजिए, क्योंकि वो जवानों की जायज़ मांगों के लिए दिन रात एक करके लगा हुआ। नहीं तो वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको कोई ज़्यादा लाभ नहीं है कि कोई हम अपनी जेब से उनको पैसा दे रहे हैं, या कोई एरियर हमारे अकाउंट में आएगा तो हम अपने अकाउंट से निकाल के उनको कोई एरियर दे देंगे। पर एक सज्जन व्यक्ति और जिसके पास में ज्ञान है, अगर उस व्यक्ति को हम कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम करते हैं तो ये नुकसान एक व्यक्ति को नहीं होगा, ये पूरे समाज को होगा जिनकी जायज़ मांगे। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। जो ठिठोरे, जो घूम रहे हैं, जो बरगला रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं रेवाड़ी क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे और नैतिकता से वो आपका जो बेटा, आपका जो भाई है, आपका जो बुजुर्ग अशोक यादव जी, सार्जेंट सीनियर एडवोकेट अशोक यादव जी का, आप उसकी ताकत बनोगे और उस भाई को आगे ले जाने का काम करोगे, जिससे जो जंतर मंतर का जो आंदोलन चल रहा है उसकी ताकत बन सके और सरकार झुक के हमारी 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की मांग पूरी करे। और रेवाड़ी में हस्ताक्षर अभियान भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। मैं रेवाड़ी के सभी भूतपूर्व सैनिकों को प्रणाम करता हूँ।